नमस्कार फ्रेंड्स, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। सो वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन। आप सभी को स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन में। तो आज मैं बात करूंगा हाउ टू मेक मनी इन इंटरडे। सो हम सभी स्टॉक मार्केट से चाहते हैं क्या कुछ पैसा बनाना, लेकिन इफ यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म यू कैनॉट मेक हेफ्टी मनी। तो मैं ये चाहता हूं क्या आप इन पैरेलल टू योर प्रोफेशन, आप जो भी करते हैं इन पैरेलल आप इंट्राडे से कुछ पैसा बनाइए। ये बात सच है क्या आप इंटरडे से अगर हर दिन 2 से 3 हजार रुपया कमाते हैं तो आप देखिए महीने के लास्ट में आपको एक 50 से 60 हजार रुपये का एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इंटरडे का कुछ स्ट्रेटेजी है, तो आपको एक चुने हुए अच्छा स्ट्रेटेजी फिक्स करना पड़ेगा और उस स्ट्रेटेजी का हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। और मार्केट खुलने के बाद 1 से 2 घंटा सिर्फ स्पेंड कीजिए तो आप देखेंगे जरूर कुछ प्रॉफिट आप बनाएंगे। और कुछ थंब रूल्स है इंट्राडे का, अगर आपको लॉस हो रहा है तो जस्ट बुक द लॉस and come out of the market for that particular day. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहां रुकना है ये समझना चाहिए। पूरा दिन मार्केट में रहने से एक प्रॉफिट हुआ, दूसरा प्रॉफिट हुआ, तीसरा प्रॉफिट हुआ, तो आपका लालच बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा, लास्ट में ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो दिन का अंत में आप देखेंगे आपका अच्छा खासा कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर आप लॉस किए हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट इज फ्लैट। तो इसीलिए इंट्राडे का महामंत्र ये है क्या आप सिर्फ 1 से 2 घंटा स्पेंड कीजिए, आपका दिन का टारगेट फिक्स कीजिए, 2000 से 3000 रुपये आप कमाएंगे। आपको आप स्ट्रेटेजी फिक्स कीजिए, कौन सा स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे। और अगर आपका 2 से 3 हजार और 5 हजार जो भी आप टारगेट लगाते हैं, तो उसके बाद ट्रेड करना उस दिन के लिए बंद कर दीजिए बस। अगर आपका लॉस हो रहा है तो एक ही ट्रेड में अगर ज्यादा लॉस हो रहा है या थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस बुक कीजिए और उस दिन के लिए मार्केट खत्म और मार्केट में नहीं रहना, आपका खुद का काम में आप लौट जाइए। तो आज डिस्कस करेंगे ऐसा ही ये चुने हुए स्ट्रेटेजी का जिसको बोलते हैं ADX। All information in this video is for educational purposes only and is not intended to give specific trading advice. No specific recommendation is given to buy, hold, or sell any of these markets/securities or exchange traded funds related to these markets. Please consult your investment advisor or make your own analysis before making investments or initiating trades. Investing and trading involves financial risk. और एक छोटा सा नन्हा सा रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, तो कि ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है ये नॉलेज आप बांट सके आपका फ्रेंड्स के अंदर, और इससे हमारा भी मोटिवेशन ज्यादा होगा ऐसा और सारे वीडियो बनाने के लिए, और आपको भी खुश हो गए आप क्या दूसरों को कुछ दे सके। फ्रेंड्स, आज का स्ट्रेटेजी है ADX यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो पहले ये स्ट्रेटेजी आपको थोड़ा समझना चाहिए। मैं चाहता हूं आप कुछ सीखें इस स्ट्रेटेजी के बारे में बिफोर अप्लाइंग इन प्रैक्टिकल मार्केट। सो ADX और एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ये एक्चुअली बना है
दो और इंडेक्स से, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स एंड नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स। इसको प्लस डीआई एंड माइनस डीआई बोलते हैं। और ये प्लस डीआई और माइनस डीआई ये यूज होता है ट्रेंड का डायरेक्शन कहाँ है ये समझने के लिए। और एडीएक्स जो इवॉल्व हुआ है, एडीएक्स आपको वो ट्रेंड का स्ट्रेंथ कैसा है इसके बारे में दिक निर्देश देगा। और एडीएक्स और डीआई दोनों को आप एक साथ एक चार्ट में डाल सकते हैं, देन यू विल गेट द आइडिया बोथ टुवर्ड्स द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। तो आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे एसबीआई का एक चार्ट 30 मिनट्स का चार्ट डाल दिया। तो यहाँ पे आप नजर कीजिए, क्या यहाँ पे ये प्राइस आगे बढ़ रहा है। सो दिस इज ए ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड। सो प्राइस इज ट्रेंडिंग। और इस चार्ट में मैं इसका पैरेलल एडीएक्स एंड प्लस डीआई माइनस डीआई को भी डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए एडीएक्स जो है यह कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, और यह जितना आगे बढ़े उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्राइस मूवमेंट पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आके थोड़ा नीचे तरफ जा रहे हैं, यानी ये स्ट्रेंथ घट रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट एट दिस पॉइंट वेदर यू शुड बुक सम प्रॉफिट और नॉट। और एक बात है, ये जो एडीएक्स जब 20 से ऊपर जाता है तब ये कंफर्म करता है कि यार ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन हर वक्त यू कीप एन आई ऑन द एडीएक्स वेदर इट इज इंक्रीजिंग और नॉट। अच्छा, और एक बात है, अगर एडीएक्स नीचे जा रहा है तो इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एडीएक्स सिर्फ ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताते हैं। और एक देखिए ये जो जोन है, ये जोन में एडीएक्स इज वेरी लो। सो एडीएक्स इज वेरी लो मीन्स इट इज ए चार्निंग जोन, यानी इस जोन में अगर एक्यूमुलेशन नहीं तो डिसिपेशन हो रहा है, किसी ने इसको खरीद रहा है और बेच रहा है। और इसके बाद देखिए फिर से एक अप ट्रेंड चालू हुआ। सो इफ इस अप ट्रेंड का पैरेलल आप एडीएक्स को देखिए, एडीएक्स भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ भी आप एक छोटा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। इधर भी देखिए और एक अच्छा अप ट्रेंड दिया। यहाँ पे आप एडीएक्स देखिए, एडीएक्स भी यहाँ से 30 से ऑलमोस्ट 60 का तरफ जा रहे हैं। तो एडीएक्स यहाँ भी ऊपर जा रहे हैं। और ट्रेंड का हिसाब से आप देखेंगे तो देखिए ये प्लस डीआई जो है ये माइनस डीआई से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। तो ये भी और एक दिक निर्देश करता है कि ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में जाएगा, और एडीएक्स से पता चलता है इसका स्ट्रेंथ कैसा है। और जितना ये प्लस डीआई और माइनस डीआई का गैप बढ़ जाएगा उतना ही तेजी होगा इसका मूवमेंट। अब दूसरा वीडियो में देखिए, मैं फिर से दिखाया, ये देखिए अप ट्रेंड हो रहा है एडीएक्स का, और एडीएक्स भी बढ़ रहे हैं। ऑल्सो यू कैन सी हियर इज अ डाउन ट्रेंड, और इधर भी आप देखिए एडीएक्स बढ़ रहे हैं। यानी अगर आप कुछ सेल का स्ट्रेटजी लिया और सेल करते हैं तो इधर आप अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है सेल करने से। तो अब देखा क्या एडीएक्स आपको क्या निर्देश देता है, क्या स्टॉक का ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ कैसा है, और ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है क्या नहीं। और ये चीज आप फिर से याद कीजिए, अगर एडीएक्स नीचे का तरफ जा रहा है तो आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी दिक निर्देश नहीं करता है। तो लास्ट में चलिए समराइज करते हैं। सो एडीएक्स बेसिकली आपको
ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताते हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी डायरेक्शन में इसका ट्रेंड कैसा है और इसका स्ट्रेंथ कैसा है। अपवर्ड एडीएक्स आपको बताएगा ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड बोथ के बारे में ये बताता है क्या ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है क्या नहीं। और एक चीज है, हायर एडीएक्स नंबर आपको बताएगा कि ये ट्रेंड जो है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये ऊपर की तरफ ही हो या नीचे की तरफ हो। अच्छा, जब प्लस डी आई इज ग्रेटर देन माइनस डी आई, ये आपको इंडिकेट करेगा ये बुलिश ट्रेंड, और जब माइनस डी आई इज ग्रेटर देन प्लस डी आई, दिस इंडिकेट्स बियरिश ट्रेंड। एडीएक्स आप कंबाइन कर सकते हैं डीआईज के साथ टू इंटरप्रेट बोथ चार्ट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। और एक लास्ट चीज है, एडीएक्स जब 20 से ऊपर जा रहा है तब आपको सोचना चाहिए ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है क्या नहीं। तो ये रह गया आपका एडीएक्स का फंडामेंटल। तो इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा ये रियल टाइम एग्जांपल लेके। और ये जरूर याद कीजिए, ये वीडियो मैं बनाया हूं आपके लिए सो दैट यू कैन लर्न समथिंग, आपको कुछ सिखाने के लिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन, कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं मैं दे रहा हूं इस वीडियो में, सिर्फ आप कुछ सीखे इससे, एनहांस योर नॉलेज एंड अप्लाई सो दैट यू कैन। अब आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली आप एडीएक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक का 5 मिनट्स का चार्ट ले लिया, कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पे एक इंडिकेटर डालेंगे एडीएक्स का, तो directional, so I'll put the directional movement index. You can also use directly the ADX, average directional index. You see, if you put only the average directional index, then you'll get the ADX only. So why I have taken ADX plus directional index, because I want to show you that how both the indexes help you to take a right call. So I'll go back to the directional index again, और जस्ट डिफरेंस देखिए, ये जो डायरेक्शनल इंडेक्स लिया है इसमें एडीएक्स भी है, प्लस डीआई भी है, माइनस डीआई भी है, इसीलिए ये आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा ट्रेड लेने के लिए। अब यहाँ पे आ जाइए। अभी तक देखिए ये जो एडीएक्स का पैटर्न है, यहाँ पे थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट था एडीएक्स का, लेकिन अब शायद सोचिए यहाँ पे आप है ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर अब देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और एडीएक्स का मूवमेंट आप इधर देखना चाहिए। देखिए एडीएक्स यहाँ पे 18.6 था, 20 आ गया, तो जब भी 20 आ गया यू शुड बी रेडी टू टेक ए कॉल। तो इसके बाद भी आप देखिए एक पॉजिटिव कैंडल बन गया। सो यहाँ पे 20 है, 20 पे पॉजिटिव कैंडल है, तो यू कैन टेक के कॉल हियर। तो यहाँ पे प्राइस कितना था 1100 और 1101, तो इफ यू हैव टेकन ए बाय कॉल हियर, तो देखिए ये 20 बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो देखा एडीएक्स का खेल, एडीएक्स बढ़ रहा है, 23 आ गया, इधर प्राइस भी 1104 हो गया। और थोड़ा ऊपर जाइए, देखिए प्राइस कंटिन्यूसली गोइंग अप, और एडीएक्स आपका 32 आने के बाद थोड़ा फ्लैट हो रहा है। सो दैट मीन्स ये आपका जोन है जहाँ पे यू शुड बी कॉशियस और यू शुड थिंक ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो 1101 से 1106 तक प्राइस गया, इवन 1108 तक गया। सो 7 रुपीज का आप एक अच्छा सा ट्रेड
ले सकते हैं यहाँ पे। तो यू कैन टेक आइदर कॉल ऑप्शन और यू कैन टेक फ्यूचर्स और यू कैन टेक मार्जिन। सो अगर आपको 1000 लॉट का एक मार्जिन कॉल यहाँ पे लिया होता तो अब देखिए ऑलमोस्ट 7 रुपीज का गेन हो सकता है आपको। सो 7000 यू कैन अर्न फ्रॉम दिस ट्रेड। सो ये गया आपको हाउ टू यूज ADX फॉर पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड। और एक चीज देखिए, अपार्ट फ्रॉम ADX हमने जो DI प्लस और DI माइनस प्लॉट किया था, यहाँ पे DI का एक क्रॉस ओवर हो रहा है। ये जस्ट देखिए DI प्लस इज गोइंग अप एंड DI माइनस इज गोइंग डाउन एंड ये गैप भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी ये क्रॉस ओवर हो रहा है तब यू शुड गेट कॉशस और you should be aware that you should be ready to take a buy call here, and when it is coming to 20 you are taking that buy call. So you can understand how you can correlate ADX and plus DI minus DI to take a buy call here, and यहाँ से आपका एक 7000 रुपये का अच्छा खासा प्रॉफिट पूरा दिन के लिए हो जाता है। इसके बाद आप ट्रेड करना बंद कर दीजिए उस दिन के लिए और आपका अच्छा मुनाफा हो गया। अब देखिए आप कैसे एक शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइस देखिए, एक्सिस बैंक का प्राइस 5 मिनट्स का स्केल में। यहाँ पे आप देखिए पहले माइनस DI इज गोइंग अप क्रॉसिंग द प्लस DI इज गोइंग डाउन एंड गैप इज इंक्रीजिंग। सो ये पॉइंट है जहां पे यू शुड बी रेडी फॉर द सेल कॉल, बट अब आपको कंफर्मेशन चाहिए जो क्या ADX देगा। अब आगे थोड़ा बात जाइए, देखिए यहाँ पे ADX 24 से 25 यानी बढ़ रहा है एंड यू आर गेटिंग कंटिन्यूअस नेगेटिव कैंडल। तो यहाँ पे 1125 में अगर आप एक सेल का कॉल ले लेते हैं तो देखिए उसके बाद ADX ऊपर जा रहा है। सो ADX इज रीचिंग 40, 41, 47। अब देखिए तो यहाँ पे 47, 49, 50, 51, 52, 54। तो आप देखिए ADX कंटिन्यूअसली बढ़ते बढ़ते 54 तक गया, उसके बाद फिर से ये रिट्रेस हो रहा है। तो यू कैन बुक ए प्रॉफिट हियर 11-12। सो 11.24 to 11.12 ऑलमोस्ट 12 रुपीज का एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कर सकते हैं यहाँ पे, आइदर इन कॉल ऑप्शन और बाय शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर्स और बाय शॉर्ट सेलिंग बाय मार्जिन। सो अब देख लिया how you can combine ADX along with DI plus and DI minus, और एक ही इंडिकेटर से आप दिन का कोई स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिर से एक चिंता आपका मन में आ रहा है कि कैसे ये स्टॉक को सिलेक्ट करें। डेफिनेटली आई विल डिस्कस दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो। क्या आप कैसे आज के दिन सिलेक्ट करें, कौन कौन स्टॉक में काल के लिए ट्रेड करेंगे। थैंक यू। और एक बात, आपका मन में अभी ये प्रश्न जरूर आ रहा है कि कौन सा स्टॉक हम चुनेंगे और कैसे चुनेंगे। ये जरूर बात करेंगे आपसे, लेकिन मेरा अगला वीडियो में एक पेश करूंगा एक स्ट्रेटेजी कैसे आप आज के दिन फिक्स करेंगे, कल कौन कौन स्टॉक में ट्रेड करेंगे।